Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Doctor Guide. I'm Dr. Burhan Zahid, MBBS third year CMH खानिया मेडिकल कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, बहुत से बच्चों की डिमांड के ऊपर है। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा फर्स्ट ईयर MBBS में आपकी स्पून फीडिंग करने जा रहा हूं कि आपने पढ़ना कैसे है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किताबें ले ली हैं लेकिन बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी कि पढ़ना कैसे है, कौन से YouTube चैनल्स हैं और दोनों का अलग से पढ़ना है। मतलब जैसे नम्स है, नम्स के अंदर फर्स्ट मॉड्यूल का सिलेबस डिफरेंट है और जो UHS है उसके अंदर डिफरेंट है। तो दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। इन सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चले बात करते हैं सबसे पहले नम्स की। नम्स के अंदर स्टडी कैसे करनी है। नम्स के बच्चे डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर अवेलेबल हैं। जो मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, मैं ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, साथ में अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उधर मैं अपनी सारी मार्किंग्स वगैरह भी भेजता हूँ कि कौन से चैप्टर में से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा आगे फर्स्ट ईयर MBBS को कवर करने में। अच्छा जी, बात करते हैं सबसे पहले कि एनाटॉमी को आपने कैसे पढ़ना है। पहले हम बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ नम्स की। UHS को मैं एंड पे कवर करूँगा। अच्छा जी, नम्स में क्या करना है, नम्स में एनाटॉमी को कैसे कवर करना है। एनाटॉमी का एक पेपर है लेकिन उसके सब्जेक्ट्स 3 हैं नम्स के अंदर। UHS में सब्जेक्ट्स हैं 4। अब नम्स की बात करते हैं। फाउंडेशन मॉड्यूल्स, सबका जो पहला मॉड्यूल होता है उसको कहते हैं फाउंडेशन मॉड्यूल। अब बच्चों मैं आपको ये भी बताता चलूँ मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है। काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं पता होगा। मॉड्यूल ये होता है, जैसे काफ़ी बच्चे स्कूल लेवल में उनका सेमेस्टर सिस्टम होता होगा, मतलब 3 माह बाद पेपर, फिर 3 माह बाद पेपर और फिर साल के इकट्ठे पेपर। इस तरह मॉड्यूल होता है। 3 मॉड्यूल्स में आपके पूरे फर्स्ट ईयर MBBS, सेकेंड ईयर MBBS हर साल को डिवाइड किया होता है। 3 हिस्सों में डिवाइड किया होगा। एक हिस्से में मतलब फर्स्ट ईयर में जो पहला हिस्सा है उसके अंदर एक पार्ट करवा देंगे, सेकंड पार्ट दूसरे हिस्से में, थर्ड पार्ट तीसरे हिस्से में। आपकी फर्स्ट ईयर कवर होगी। उसके बाद आपका प्री प्रॉफ होगा। प्री प्रॉफ होता है जो कॉलेज की तरफ से आपका फुल बुक पेपर होता है, फिर आपका प्रोफेशनल एग्जाम होता है। ये UHS में भी, नम्स में भी सेम रूल अब आ चुका है। सिलेबस का थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम बात करें एनाटॉमी की, ये दोनों के लिए, UHS और नम्स वाले बच्चों के लिए जिनके अभी तक उन्होंने ग्रॉस एनाटॉमी में स्टार्ट कर दिया अपर लिम्ब नम्स के अंदर, तो सब कॉलेजेस में ये स्टार्ट हो चुका है। लेकिन UHS के कॉलेजेस के अंदर अपर लिम्ब को कवर नहीं करते, उनका करिकुलम डिफरेंट है। तो नम्स में पढ़ना कैसे आपने। एनाटॉमी का एक पेपर होना है, उसके 3 सब सब्जेक्ट्स हैं। उसके अंदर एम्ब्रियो, हिस्टो और ग्रॉस आती है। ग्रॉस का मतलब है आपकी स्नेल और बीडी की बुक। एम्ब्रियो का मतलब है आपकी लैंगमैन की बुक। और जो आपकी हिस्टो की बुक है वो लाइक हुसैन की है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, बाकी बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी पढ़ना चाहता है। अच्छा जी, पढ़ना कैसे आपने। सबसे पहले स्टार्ट में ना बच्चे जब जाते हैं कॉलेज में, एक थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है कि यार हम नए नए मेडिकल कॉलेज में आए हैं, इस तरह का सारा सीन होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि MBBS फर्स्ट ईयर है, अभी थोड़ा सा चिल रहते हैं, अभी तो MD कैट दे के आए हैं, क्या करना है अभी पढ़ के। तो इस तरह पता ही नहीं चलता, फर्स्ट मॉड्यूल आ जाता है। आपने पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है। एक सबसे पहली चीज़ जो मैं हर बच्चे को कहता हूँ, आपने MBBS को सर पे सवार नहीं करना। सर पे सवार ना करने का मतलब क्या है कि बिल्कुल किताबी कीड़ा भी नहीं बन जाना, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है। अच्छा, पढ़ने का तरीका बताता चलूँ कि आपने जब कॉलेज जाएँ, ठीक है, कॉलेज के अंदर कुछ समझ आ गया और वेल एंड गुड, उसको आके घर रिवाइज कर ले। अगर नहीं समझ आता कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेने की। बाकी बच्चों को ये याद हो गया, बाकी बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, उसको समझ आ गया, मुझे नहीं आई, मेरा MBBS नहीं कर सकता। ये बहुत से ऐसे ख्याल आते हैं, साथ रैगिंग हो रही होती है तो बच्चे बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं। तो इन चीज़ों को अपने सर पे सवार नहीं करना, इनको एक साइड पे कर दो। घर आओ, मतलब हॉस्टल, कुछ बच्चे जो हॉस्टलाइट हैं, कुछ घर जाते हैं, स्कूल से आके 2-3 घंटे रेस्ट करो। कॉलेज से जब भी आते हो शाम के वक्त ना, जिसके पास लैपटॉप PC है या जिसके पास फ़ोन है, आराम से अपना मोबाइल खोलो। जो टॉपिक आपको उस दिन कवर करवाया गया है उस टॉपिक को साथ के साथ पढ़ लो। पढ़ना कैसे है, डिफरेंट YouTube चैनल्स हैं, उधर से आप उनको पढ़ सकते हो। अच्छा, YouTube चैनल्स के भी काफ़ी बच्चे मुझसे नाम पूछते हैं। YouTube चैनल जो मैं रिकमेंड करता हूँ, एक तो ब्रेनलेस है, ये देखिए मैंने खुद उनको सब्सक्राइब किया हुआ है और उधर मेरा शो भी हो रहा है, ब्रेनलेस मेडिकोज। एक ये है, इसके ऊपर आपको एम्ब्रियो के लेक्चर बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे एनाटॉमी के हवाले से।
उसके अलावा इधर आपको ग्रॉस के लेक्चर भी मिल जाते हैं कुछ हद तक, और जो आपको बायोकेम के हैं वो लेक्चर आपको ब्रेनलेस के बहुत मज़े के मिलते हैं। फिजियो की बात करते हैं। फिजियो के लिए आपने कौन सी वाले यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, तो वो है MBS मेडी लेक्चर्स। मैंने खुद उनको फॉलो किया था। उनका लेक्चर थोड़ा लेंथी होता है लेकिन वो फुल गाइडन पढ़ाते हैं और आपकी रिकमेंडेड बुक भी गाइडन होती है, तो आपने गाइडन को फॉलो करके उनको सुनते जाओ और उधर से सारी समझ आती जाएगी। अच्छा, बच्चे पूछते हैं कि सर एनाटमी के लिए डॉक्टर नजीब कैसे हैं। बच्चों, अगर तो आपके पास ना बहुत ज़्यादा टाइम है, आप डॉक्टर नजीब को सुन सकते हो। ये है कि अगर आप डॉक्टर नजीब की आपके पास रजिस्ट्रेशन है, और वो एक तो पेड कोर्स है ना उनका। अच्छा, अगर आपके पास उनकी रजिस्ट्रेशन है तो उनके लेक्चर्स काफ़ी लेंथी हैं, मतलब जो लेक्चर आम तौर पे 15 मिनट में वैसे समझ आ जाता है, उनका लेक्चर वही चीज़ जो है आपको वो तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाती है। मैं रिकमेंड नहीं करता डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। बाकी लेक्चर्स तो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप निंजा नर्ड को सुन सकते हो। निंजा नर्ड के लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा इसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंसेज है। ये 5-6 यूट्यूब चैनल्स हैं जो मेन है। इनका सबसे मेन चीज़ ब्रेनलेस का तो मैंने बता दिया। सेल्फलेस मेडिकोस के भी लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। ये तो मैंने लेक्चर्स का बता दिया, आपको एनाटमी का बता दिया, हिस्टो एम्ब्रियो का भी बता दिया। एम्ब्रियो के भी लेक्चर्स लेने हैं, आके लेक्चर लो। अच्छा, आगे क्या करना है, जब पढ़ने लगो स्टिकी नोट्स बना लो। स्टिकी नोट्स बनाओ और उसको साथ साथ पेस्ट करते जाओ। मतलब अगर कोई टॉपिक पढ़ा है उसका स्टिकी नोट बनाओ और वो उस टॉपिक के ऊपर लगा दो। अगर नोट्स बनाने की आदत है तो उस टॉपिक को बुक से भी रीड करो, लेक्चर लो और उसके एक नोट्स बना के अपने पास रखते जाओ। एक रजिस्टर हर सब्जेक्ट के लिए अलग से बना लो। ये तो होगी आपके नम्स के हवाले से। अब अच्छा, बोन्स की बात करते हैं। बोन्स तो दोनों में है, नम्स में और UHS में भी। बोन्स आपने कैसे करनी है। बोन्स आपकी सिर्फ वाइवा में पूछी जाती हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ कि बोन्स आपके पेपर में नहीं आती, तो बोन्स को इतना सर पे सवार नहीं करना कि बोन्स को रट्टे लगाने शुरू कर देने। बोन्स के आपको साइड डिटर्मिनेशन आती हो, उसके अलावा ये पता हो इस बोन का नाम क्या है, साइड टर्मिनेशन पता हो और उसके फीचर्स पता हो, दैट्स मोर देन इनफ। बाकी BD के अंदर बोन को बहुत लेंथ लिखा हुआ है। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको पढ़ लो, यही आपसे सुनी जाएंगी, यही चीज़ें मेन है। बाकी मैं मार्किंग्स वगैरह भी ग्रुप में भेजता रहूँगा। अच्छा, बायोकेम की बात करते हैं। बायोकेम स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल लगती है कि बायोकेम पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन बायोकेम है बहुत आसान बायोकेम है। इसका क्या सीन होता है, इसके अंदर ना मेटाबॉलिज्म्स होते हैं। मेटाबॉलिज्म्स का मतलब ये होता है कि फ़्लो चार्ट बने होते हैं, बने बनाए फ़्लो चार्ट्स होते हैं। जो आप लेक्चर लेते हो, जो भी सुनते हो ना, उसको आप फ़्लो चार्ट की शक्ल में लिखो होता है। वही आपकी किताबों में लाइनों की शक्ल में भी लिखो, साथ फ़्लो चार्ट भी बनी हो, डायग्राम बनी होती है। तो उस एक डायग्राम को रट्टा लगा लो, वही लिख दो, मोर देन इनफ होता है। फिजियो की बात करें, फिजियो में क्या होता है, फिजियो के अंदर जो नम्स और UHS है, दोनों के अंदर एक तो ब्लड वाले चैप्टर्स हैं जो कि 32 33 से स्टार्ट होने, आई थिंक सो 37 तक जा रहे हैं, और 1 से लेकर 9 तक चैप्टर होते हैं जिसके अंदर मसल्स वाले और सेल वाले, हीमोस्टेसिस, ये वह चैप्टर्स आते हैं। ये चैप्टर्स होते हैं, ये चैप्टर्स भी बहुत ईजी होते हैं। इनको भी आपका यही सीन है, इनको ना आपने फिजियो के अंदर बहुत ज़्यादा लेंथी करके नहीं लिखना होता कि बहुत बड़ा करके लिखते जाओ जैसे पैराग्राफ्स लिखे हैं। जितना बड़े पैराग्राफ्स बना के लिखोगे एग्जामिनर पे उतना बैड इंप्रेशन जाता है। टू द पॉइंट लिखो, जो चीज़ पूछी गई है वो लिखो। उसके मतलब फिजियो के नोट्स इस तरह बनाओ कि आपके क्वेश्चंस कवर हो जाए। बाकी पास्ट पेपर लाजमी साथ साथ फॉलो करने हैं, क्योंकि पास्ट पेपर वो चीज़ है जिसके अंदर से अक्सर औकात आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पास्ट पेपर मैं कौन से प्रेफर करता हूँ, मैं करता हूँ हाफिज़ बिलाल के UHS के लिए और नम्स के लिए की टू नम्स। दोनों बच्चे जो भी हैं UHS का या नम्स का, दोनों ही पास्ट पेपर्स ले लें, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं खुद नम्स के इदारे में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने पास्ट पेपर्स जो हैं वो UHS और नम्स दोनों के फॉलो किए हैं। इसके अंदर मैंने अब काफ़ी हद तक UHS और नम्स दोनों को कवर किया है। बाकी अब UHS के अंदर आ जाती है जनरल एनाटमी। जनरल एनाटमी को कैसे पढ़ना है, जनरल एनाटमी में आप बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं प्लेन्स के हवाले से कि प्लेन्स क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद, और उसके अलावा डिफरेंट एनाटॉमिकल पोजीशंस हैं, इनका क्या मतलब है। इनको आप एक दफ़ा जो भी आपको टर्म मुश्किल लगे उसको गूगल करो, उसको सर्च करो और उसका मतलब साथ साथ लिखते जाओ। आहिस्ता आहिस्ता आपको उनका वर्ड का ऐसा मतलब याद होना शुरू हो जाएगा कि आपको मुश्किल नहीं होगी। UHS के फर्स्ट मॉड्यूल में तो यही चीज़ें हैं जनरल एनाटमी की। बाकी हिस्ट्रो की रह गई है। हिस्ट्रो को यही है कि आपने उसकी बुक रीडिंग करनी होती है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना, एक क्वेश्चन आता होता है। वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, बाकी सब कुछ मैं एक नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में कवर करूँगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।